आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेबी मूवमेंट के बारे में, यानी हमल के दौरान पेट के अंदर बच्चे की हरकत से आप कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि बेबी आपके पेट के अंदर ठीक है या नहीं, आपकी प्रेगनेंसी सही चल रही है या नहीं, इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, और बच्चे की हरकत आपको हमल के दौरान कब सही तरह से महसूस होना शुरू होती है नॉर्मली, और बेबी की मूवमेंट काउंट करने का सही तरीका और वक्त कौन सा होना चाहिए, और अगर आपको अपने बेबी की हरकत महसूस नहीं हो रही तो इस सूरत में आपको घर पे ही पहले क्या करना चाहिए और डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। तो डियर मदर्स, इन्हीं सारे सवालों के जवाब लेकर आए हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ। इस चैनल पर जनरल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, मेल और फीमेल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, और इसी तरह हमल से पहले के मसाइल, हमल के दौरान के और हमल के बाद के जितने मसाइल हैं उनके बारे में बहुत डिटेल्ड वीडियोस आपके लिए मौजूद हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि बेबी की मूवमेंट यानी बच्चे की हरकत एक्चुअली किस महीने के अंदर नॉर्मली महसूस होना शुरू होती है, क्योंकि अक्सर देखा ही गया है कि जो न्यूली मैरिड कपल होते हैं, ख़ास तौर पर जो न्यूली प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं, तो वो 2 से 3 महीने की प्रेगनेंसी होती है तभी से वो सोचना शुरू कर देते हैं कि बेबी की मूवमेंट नहीं हो रही, हरकत महसूस नहीं हो रही, और बेबी की मूवमेंट को लेकर, हरकत को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और बार बार हमें कमेंट्स भी करते हैं, सवाल भी पूछते हैं कि उन्हें प्रेगनेंसी का 3रा महीना है, 4था महीना है, लेकिन उनके बच्चे की कोई हरकत नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज़ जहन में रखें कि बेबी मूवमेंट नॉर्मली जब आपका हमल का 5वां महीना होता है तो 5वें महीने के अंदर, यानी कि 20 से 22 हफ्ते की जब प्रेगनेंसी आपको हो जाती है तो नॉर्मली बेबी की मूवमेंट तब आना शुरू होती है। और बाज़ ख़वातीन को अगर 5वें महीने के अंदर बेबी की हरकत या मूवमेंट महसूस नहीं होती तब भी उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए। जैसे ही 6ठा महीना शुरू होता है तो 6ठे महीने के स्टार्ट में बाज़ ख़वातीन को बेबी की मूवमेंट शुरू हो जाती है। फिर जो नई बनने वाली माएँ होती हैं, जिनकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी होती है, जो पहले इस एक्सपीरियंस से नहीं गुजरी होती, उनको बेबी की मूवमेंट का सही तरह से अंदाज़ा भी नहीं होता, और बाद का तो उनका 5वां महीना चल रहा होता है प्रेगनेंसी का, बेबी की मूवमेंट भी हो रही होती है, लेकिन वो इस चीज़ को समझती हैं कि शायद उनके पेट के अंदर गैस हो रही है या कोई बबल्स हैं, जैसे कुछ ब्लोटिंग टाइप हो रहा है। तो इस चीज़ से वो कंफ्यूज हो जाती हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर पाती। तो अगर आपका 5वां महीना चल रहा है, आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, यानी कि 20 से 22 हफ्ते आपकी प्रेगनेंसी को हो गए हैं, और इस किस्म की फीलिंग्स आपको आपके पेट के अंदर महसूस होती हैं, तो आप अपने बेबी की मूवमेंट को लाजमी जहन में रखिए कि हो सकता है कि ये आपके बेबी की मूवमेंट है जिसे आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। अब बेबी की मूवमेंट को आप कैलकुलेट किस तरह से करेंगे, काउंट किस तरह से करेंगे। तो बाज़ ख़वातीन चलते फिरते, कामकाज करते हुए, किचन में काम करते हुए, उठते बैठते अपने बेबी की मूवमेंट को काउंट करने की कोशिश करती हैं, और फिर जब उन्हें नहीं महसूस होती तो परेशान हो जाती हैं। लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि जब आप कामकाज कर रही होती हैं, चल फिर रही होती हैं, तो उस वक्त तो मोस्टली आपका बेबी रेस्टिंग कंडीशन में होता है, और अगर बेबी हरकत कर भी रहा हो तो चलते फिरते हुए आपको बेबी की मूवमेंट महसूस नहीं होगी। तो बेबी की मूवमेंट को कैलकुलेट करने का सही तरीका ये है कि आप आराम से लेट जाएं, रिलैक्स होकर 5 से 10 मिनट, उसके बाद आप करवट पे लेटें, किसी एक करवट पे, दाएं या बाएं करवट पे, और फिर अपने बेबी की मूवमेंट को महसूस करने की कोशिश करें। तो हर 2 घंटे के अंदर 10 से 14 बार बेबी हरकत करता है। तो बेबी की मूवमेंट मुख्तलिफ किस्म की हो सकती हैं। बेबी किक जिसे हम कहते हैं, किक्स करता है, या अपने हाथों की मूवमेंट हो सकती है, पाँव को भी बेबी मूव करता है, फिर बेबी आपके पेट के अंदर करवट भी ले सकता है, रोल भी करता है। तो आपको सिर्फ किक वाली फीलिंग ही जहन में नहीं रखनी चाहिए। अगर बेबी रोल करे तो उसकी सेंसेशन, उसकी
उसकी जो मूवमेंट का एहसास आपको थोड़ा किक से मुख्तलिफ होगा, तो उसको भी जहन में रखिए। और जब काउंट करती हैं आप बेबी की मूवमेंट, तो करवट जैसी फीलिंग को भी आप अपने जहन में रखें और उसको भी बेबी मूवमेंट के अंदर काउंट करें। तो अब ज़रूरी नहीं है कि आप हर 2 घंटे बाद अपने बेबी की मूवमेंट को चेक करती रहें, 10 से 12 14 बार आप काउंट करती रहें। हाँ, अगर 4 से 5 घंटे गुजर गए हैं और आपका बेबी बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा, एक चीज़ और ध्यान में रखें कि बेबी माँ के पेट के अंदर सोता भी है, तो सोते हुए मूवमेंट नहीं करता, तो उस ड्यूरेशन के दौरान अगर आपको बेबी की मूवमेंट नहीं महसूस हो रही, तो मे बी कि आपका बेबी सो रहा हो। लेकिन अगर आपको 4 से 5 घंटे गुजर गए, बेबी की मूवमेंट फील नहीं हुई, तब आपको करना क्या चाहिए घर पे ही? तो पहले आप ये करें कि कुछ खा पी लें, कुछ मीठी चीज़ खा लें, या जो भी आपका मन कर रहा हो आप कुछ खा लें, और रिलैक्स होकर आप एक करवट पे लेटें और बेबी की मूवमेंट को महसूस करने की कोशिश करें। अगर फिर भी बेबी की मूवमेंट नहीं आती, तो आप अपने पेट को हल्का सा टिकल करें, गुदगुदी करें अपने पेट के ऊपर, तो आपका बेबी आपको रिस्पॉन्ड करता है। तो इस तरह से फील करने के बावजूद अगर आपको 24 घंटे इस तरह से गुजर जाते हैं कि बेबी की बिल्कुल भी कोई मूवमेंट आपको उठते बैठते हुए महसूस नहीं होती, तब आपको नेक्स्ट डे फ़ौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, अपने डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। फिर आपके डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करते हैं और अल्ट्रासाउंड के अंदर बेबी की मूवमेंट को सही तरीके से जज किया जाता है और देखा जाता है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड के अंदर बेबी की जो एमनियोटिक सैक है, एक जो बच्चे की थैली होती है जिसके अंदर बेबी तैरता है, तो उसके अंदर फ्लूइड होता है जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है, उसकी मिकदार भी देखी जाती है। उसकी मिकदार कम या ज़्यादा होने से भी बच्चे की मूवमेंट पे असर पड़ता है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड में फिर डॉक्टर आपको बच्चे की लोकेशन और बच्चे की पोजीशन के बारे में भी सही तरीके से बता देते हैं। जिनकी दूसरी तीसरी प्रेगनेंसी होती है, वो ख़वातीन पहले इस एक्सपीरियंस से गुजरी होती हैं, उनको तजर्बा होता है बेबी की मूवमेंट का, और वो इजीली बेबी की मूवमेंट को महसूस भी कर लेती हैं और फिर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होती बेबी मूवमेंट को लेकर। लेकिन अमूमन देखा यह गया है कि जो फर्स्ट प्रेगनेंसी जिनकी होती है, न्यूली मैरिड जो कपल होते हैं, तो पहली दफ़ा बनने वाली जो माएँ होती हैं, वो बेबी मूवमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, बार बार बेबी की मूवमेंट को काउंट करने की कोशिश करती हैं, चेक करने की कोशिश करती हैं। तो उसमें ऐसी ख़वातीन के लिए कुछ आपकी हेल्प के लिए कुछ एंड्रॉयड ऐप्स भी हैं मोबाइल में जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जैसे कि बेबी किक मॉनिटर है या बेबी किक काउंटर है। तो आपकी सहूलियत के लिए उसमें आप टिक कर सकती हैं जैसे जैसे आपको बेबी मूवमेंट महसूस होती है, और आप काउंट कर सकती हैं इजीली। अब हमल के 5वें 6ठे माह के अंदर बेबी की मूवमेंट के लिए आपने अल्ट्रासाउंड करवाया है, उसमें बेबी की पोजीशन जो आपको बताई जाती है। कुछ ख़वातीन ये अक्सर सवाल करती हैं कि क्या उनकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या सी सेक्शन होगा। तो 5वें महीने के या 6ठे महीने के अंदर अल्ट्रासाउंड पे देख के ये डिसाइड नहीं किया जा सकता कि नॉर्मल डिलीवरी होगी या सी सेक्शन होगा, क्योंकि हमल के 5वें महीने के अंदर जो बेबी की पोजीशन होती है, तो बेबी उस पोजीशन को बदलता रहता है, करवट भी लेता रहता है, अपने हेड की पोजीशन को भी चेंज करता रहता है, और एंड टाइम पे आखिरी माह के अंदर बेबी अपनी पोजीशन फिक्स करता है, तब जाके डिसाइड होता है कि नॉर्मल डिलीवरी होगी या कि सी सेक्शन होगा। और हमल के आखिरी माह के अंदर आखिरी हफ्ते के अंदर कौन से ज़रूरी काम आपको करने चाहिए, किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हों और आपके बच्चे की पोजीशन सीधी रहे, इस पे भी एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखी है जिसका लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ज़रूर देखिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक ईजिली पहुँच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।